हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जब भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आना चाहिए कि भाई किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन होता क्या है। तो देखिए किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ये बताता है कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के नोन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। क्या कहा हमने कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के नोन अमाउंट में सॉल्यूट का कुल कितना अमाउंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा अमाउंट। ये जो आपका अमाउंट टर्म है ये मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 kg, अगर आपके पास 1 किलोग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने किलोग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताता है। या 1 kg का सॉल्यूशन है तो कितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। या अगर 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मास सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर सॉल्वेंट का 1 kg है तो उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल या कितना मास या कितना वॉल्यूम मिक्स करके आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। तो यही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यही बताता है कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो लिख लेते हैं हम लोग कि it indicate that how much amount of solute is present in known amount of solvent or solution। ठीक है। अब देखिए किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, जैसे आपका मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स यानी कि पीपीएम, मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। अब हम लोग बारी बारी से इन्हीं सारे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मास परसेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर वॉल्यूम परसेंट, देन मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट और प्रोसीड करते हुए हम लोग मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी तक जाएंगे। अब
हर कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा करवाने के लिए, और मुझे उम्मीद ये होगी कि उतना क्वेश्चन करवा देने के बाद आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंट। मास परसेंट, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंट मास ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो मास परसेंट है इसको आप परसेंटेज W से डिनोट कर सकते हो। अब देखिए, बात आती है कि किसी सॉल्यूशन का मास परसेंट बताता क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में 2 टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 टाइप के ही सब्सटेंस होते हैं, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। 2 टाइप के, हमने ये नहीं कहा नंबर ऑफ सब्सटेंस नहीं, 2 टाइप के सब्सटेंस। नंबर ऑफ सब्सटेंस 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन टाइप ऑफ सब्सटेंस 2 ही होगा, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। तो एक सॉल्यूट हुआ इसमें, दूसरा सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, ये हमने लिया है। तो अब आगे देखिए, अगर ये कहा जाए कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट क्या इंडिकेट करता है, तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास टोटल मास का कितना परसेंट है। अब इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही हम लोग सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास परसेंट लिख सकते हैं। तो आप लिख दोगे मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से आप किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास परसेंट निकाल सकते हो। जैसे हमने इस सॉल्यूशन में हमने कहा सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ऐसे ही किसी सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, A, B, C, D कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंट निकालने का यही फार्मूला आप यूज करोगे। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी भी सब्सटेंस का मास परसेंट निकालना है तो क्या होगा, उस सब्सटेंस का जो मास परसेंट होगा क्या होगा, मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होल इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक ऐसे। अब देखिए, अगर हम सॉल्यूट का मास परसेंट और सॉल्वेंट के मास परसेंट को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो ऐड करो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी कि ऊपर भी मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे भी मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इस पूरे का रिजल्ट 100 आ जाएगा। यानी कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 100%। ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे सब्सटेंस के मास परसेंट का सम हमेशा 100 होगा। तो लिख लो कि दिस इंडिकेट दैट sum of mass percent of all substance in any solution is 100। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम कहें ये है दोनों फार्मूले। अब देखो, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो जाए? 100 हो जाए। अगर आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाए तो लिखो इफ मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम। तो इसको अगर यहां पुट करोगे तो क्या होगा? देखो, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपके सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, उस केस में सॉल्यूट का मास परसेंट उसके मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब आपके सॉल्यूशन का मास परसेंट 100 ग्राम होगा, उस केस में सॉल्यूट का मास परसेंट उसके सॉल्यूट के मास के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आपसे कहा जाए कि किसी सॉल्यूशन का मास परसेंट निकालो, तो किसी भी सॉल्यूशन का मास परसेंट का मतलब होता है कि आपको उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। सिंपल, इतना आप ध्यान रखना। यानी कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये हुआ।
तो कहने का मतलब अगर इसको और इसको आप मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट के। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपके सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा उस केस में सॉल्यूशन का मास परसेंट सॉल्यूट के मास के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप मास परसेंट को डिफाइन कर सकते हो कि हेंस मास परसेंट कैन बी डिफाइंड एज it is the mass of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर दिया, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी में एक और पॉइंट बता रहा हूं नोट में। सपोज करता हूं कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट 25% है। मतलब कंसीडर अ सॉल्यूशन with 25% H2SO4 by mass। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, H2SO4 का एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का मास परसेंट 25% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, अगर आप इस डेफिनेशन को कंपेयर कीजिए इससे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही तो मिलेगा कि इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 25 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो लिख लीजिए, इट इंडिकेट दैट 25 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कह सकते हो कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H2SO4 का मास परसेंट 25 है उसमें H2SO4 का मास 25 ग्राम होगा और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा। तो आप लिख सकते हो हेंस मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 25 ग्राम एंड ये कब होगा, जब मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम हो। तो अभी तक जितना हमने आपको बताया इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा तो आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन इसी इतने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं मास परसेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका 49 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 196 ग्राम सॉल्यूशन। 49 ग्राम H2SO4 is present in
196 ग्राम solution, then determine mass percent of H2SO4। ये आपका क्वेश्चन। तो आप चाहो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक 196 ग्राम का सॉल्यूशन है, एक 196 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का मास 49 ग्राम है। तो आपको उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट निकालना है। सिंपल सी बात है, हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, अप्लाई करो। तो मास परसेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। H2SO4 का मास 49 ग्राम दिया है, सॉल्यूशन का मास 196 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? आ जाएगी इसकी वैल्यू 25%। तो यही आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, इसका फार्मूला है C6H6, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 if 22 gram of benzene, if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपका। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है। तो उस सॉल्यूशन में आपको बेंजीन का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है कैसे बन रहा है? बेंजीन को आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हो। तो सॉल्यूशन है में क्या क्या है आपका? बेंजीन है प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये दो चीजें। अब इस सॉल्यूशन में आपको बेंजीन का मास परसेंट निकालना है। तो फार्मूला मास परसेंट ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए आपको बेंजीन का मास गिवन है 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास गिवन है 122 ग्राम।
ठीक है, और आपको मास परसेंट ऑफ बेंजीन निकालना है। अब इश्यू ये आता है कि इस फार्मूले में इसकी वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है, सॉल्यूशन का मास नहीं पता है। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? आपके सॉल्यूशन में जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं, उन सारे सब्सटेंस के मास का सम ही सॉल्यूशन का मास होगा। यानी कि आपके सॉल्यूशन का मास होगा मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। लिखो, यानी कि मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। इसका मास क्या है? 22 ग्राम अपॉन 22 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 मोल H2SO4 is dissolved in 400 gram water. 2 मोल H2SO4 is dissolved in 400 gram water to form a solution determine mass percent of H2SO4. Mass percent of H2SO4। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। देखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि H2SO4 के 2 मोल को वाटर के 400 ग्राम में मिक्स करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है। तो उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? H2SO4 है और वाटर है, ये दो चीजें। इस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास परसेंट क्या होगा? फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो मास परसेंट of H2SO4 equals to mass of H2SO4 upon mass of solution multiplied by 100। अब देखिए, यहां पर ना तो आपको H2SO4 का मास गिवन है, ना ही सॉल्यूशन का मास गिवन है। यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको H2SO4 का मास और सॉल्यूशन का मास फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन के मास की पहली बात करते हैं। सॉल्यूशन में H2SO4 और वाटर है, यानी कि अगर आप H2SO4 का मास और वाटर का मास फाइंड आउट कर लो
तो सॉल्यूशन का मास आपको मिल जाएगा। देखिए वाटर का मास तो आपको गिवन है, लेकिन H2SO4 का नंबर ऑफ मोल गिवन है, मास नहीं गिवन है। कहने का मतलब ये हुआ कि H2SO4 का जो नंबर ऑफ मोल गिवन है, यहां से आपको H2SO4 का मास निकालना होगा। तो आइए निकालते हैं। हमने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला बताया था हमने। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 आपको गिवन है, मोलर मास ऑफ H2SO4 198 होगा, सॉरी मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होगा, ये आपको पता है। तो मास ऑफ H2SO4 आप पता कर सकते हो, क्या आ जाएगा? मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 गिवन है, उसकी वैल्यू 98 होती है, सॉल्व करोगे तो 196 ग्राम आ जाएगा। अब आपको H2SO4 का मास पता चल गया, वाटर का मास गिवन है, तो जस्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकाल लेना है। यानी कि मास परसेंट ऑफ H2SO4 हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 196 अपॉन मास ऑफ H2SO4 196 प्लस मास ऑफ वाटर 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नोट, देखिए अगर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर डिफाइन कैसे किया गया है? ये कहा गया कि 1 मीटर क्यूब का जो 1000 पार्ट होता है उसी को आप 1 लीटर कहते हो। यानी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 बाई 1000 इंटू 1 मीटर क्यूब। और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा। यानी कि इसको यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा? आप रख के देखिए इसको यहां पे, तो कितना आ जाएगा कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 लीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक रिलेशन है, आप याद रखना। दूसरी बात, आपको पता है कि 1 लीटर में 10 की पावर 3 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 3 मिलीलीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब।
यानी कि 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप याद रखना। एक चीज और भी जानिए कि जो सेंटीमीटर क्यूब होता है इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हो। सेंटीमीटर क्यूब इज आल्सो कॉल्ड क्यूबिक सेंटीमीटर, ब्रैकेट में CC। ये आप ध्यान में रखना। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, ये 5th क्वेश्चन होगा या 4th, जो भी होगा देख लेना। 25 ml H2SO4 having density 2 gram per cc ml H2SO4 having density 2 gram per cc is dissolved in 100 ml water to form a solution determine mass percent of H2SO4। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये कहा गया है कि 25 ml H2SO4 को 100 ml वाटर में मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया है। तो उस सॉल्यूशन में आपको H2SO4 का मास परसेंट फाइंड आउट करना है। अब साथ में दिया हुआ है कि H2SO4 की डेंसिटी 2 ग्राम पर सीसी है, ये आपको गिवन है। तो आपको H2SO4 का मास परसेंट पता करना है। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या है, H2SO4 है और वाटर है, यानी कि मास परसेंट ऑफ H2SO4 होगा मास ऑफ H2SO4 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। और सॉल्यूशन का मास क्या होगा, H2SO4 का मास प्लस वाटर का मास। मल्टीप्लाइड बाय 100। कहने का मतलब अगर आपको H2SO4 का मास और वाटर का मास मिल जाए तो आपको मास परसेंट ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितना है 25 ml। साथ में आपको डेंसिटी ऑफ H2SO4 गिवन है, क्या है 2 ग्राम पर सीसी। 2 ग्राम पर सीसी का मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम पर ml हुआ, अभी हमने नोट में बताया था आपको। और साथ में आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 100 ml। अब आप एक चीज ध्यान दो,
हमने आपको बताया था कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, ये हमने आपको बताया था। अब आप सोचो कि क्या वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज करके आप मास को फाइंड आउट कर सकते हो? क्या कोई एक ऐसा रिलेशन है जो वॉल्यूम, डेंसिटी और मास को रिलेट करता हो? हाँ। कौन सा फॉर्मूला? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप H2SO4 और वाटर का मास पता कर सकते हो। अप्लाई कीजिए। मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4, और डेंसिटी कितनी है? 2 है, वॉल्यूम 25 यानी कि 50 ग्राम। ठीक ऐसे ही मास ऑफ वाटर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वैल्यू आ जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 100 ग्राम। तो इस तरह से आपको H2SO4 और वाटर का मास मिल गया। अब आपको क्या करना है कि दोनों के मास को जस्ट यहां पे पुट करना है और आपको मास परसेंट ऑफ H2SO4 फाइंड आउट कर लेना है। पुट कीजिए। क्या आ जाएगा आपका? मास परसेंट ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 50 अपॉन मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ वाटर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितनी वैल्यू आ जाएगी? सॉल्व कर लेना आप इसको। 33% आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा वॉल्यूम परसेंट, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। लेकिन उन दोनों टॉपिक को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए, जितने क्वेश्चन हमने आपको मास परसेंट में करवाए, अब मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। एक कॉन्सेप्ट इसमें था जिस पर बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया है। कौन सा? जब मैं आपको मास परसेंट की थ्योरी बता रहा था तो लास्ट में एक लाइन लिखवाया था कि इस सॉल्यूशन विद 25% H2SO4 बाई मास। ये एक कॉन्सेप्ट होता है मास परसेंट में, इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको नहीं करवाया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा। जब आपका मोलैरिटी या मोलैरिटी वाला टर्म आएगा तो वहां पर इस टर्म का यूज करूंगा। ठीक है? तो आप पैनिक मत होइएगा, और वहां पर जब मैं यूज करूंगा तो आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आज के लेक्चर में यहीं तक। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिएगा, और अगले लेक्चर में मिलते हैं वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट के साथ में। थैंक यू।